2 दिनों की उत्तर प्रदेश की यात्रा पर लखनऊ पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। आज से 2 दिन के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज लखनऊ और कल आगरा में हुई कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जेपी नड्डा जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा 1:30 बजे विधानसभा प्रभारियों को भी करेंगे संबोधित। तैयारियां पूरी। सीएम योगी ने सभी बुनकरों और हस्तशिल्पी को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई दी है। ट्वीट कर सीएम योगी ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए ओडीओपी योजना से जुड़ें और वोकल फॉर लोकल की कल्पना को साकार करें। 17 से 24 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानसभा सत्र। 20 अगस्त को योगी सरकार पेश करेगी कार्यकाल का आखिरी अनुपूरक बजट। चर्चा के बाद विनियोग विधेयक होगा पारित। मुरादाबाद में बीएसपी का प्रबुद्ध विचार गोष्ठी दोपहर 3 बजे दिल्ली रोड स्थित होटल में कार्यक्रम। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। संभल से एसपी विधायक इकबाल महमूद का बयान पर बीजेपी का निशाना। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को रुकवाया। अखिलेश यादव ने पंचकोशी परिक्रमा रुकवाई। ये इकबाल के शब्द नहीं, अखिलेश यादव के शब्द हैं। विधानसभा चुनाव में राम मंदिर की तस्वीर को चुनावी अभियान का हिस्सा बना सकती है बीजेपी। प्रचार सामग्रियों पर छपेगी फोटो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी होगी तस्वीर। 2022 में प्रचार सामग्री में राम मंदिर की तस्वीरें लगाने पर कांग्रेस का बयान। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है भगवान राम का मंदिर। राम और राम मंदिर पर बीजेपी न करे सियासत। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी समेत सभी मंत्रियों को चाय पर किया आमंत्रित। शाम करीब 6 बजे होगी मुलाकात। मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार के बाद पहली बार सभी मंत्रियों को चाय नाश्ते पर किया आमंत्रित। देहरादून में मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत। सीएम पुष्कर धामी ने की शुरुआत। राज्य को हर महीने मिलेगी 12 लाख वैक्सीन। दिसंबर तक टारगेट पूरा करने का दावा। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप का बयान। 7 सूत्री मांगों को लेकर आज ज्ञापन और प्रदर्शन का कार्यक्रम। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजेंगे ज्ञापन। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 38,628 नए मामले। 40,000 लोग हुए रिकवर। एक दिन में 617 लोगों की कोरोना से मौत। 10 अगस्त को पीएम मोदी शुरू करेंगे उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण। सीएम योगी की मौजूदगी में महोबा से शुरू होगा दूसरा फेज। वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। रक्षाबंधन से पहले महिला पुलिसकर्मियों को योगी का राखी गिफ्ट। बीट अफसर के तौर पर हो सकेगी तैनाती। 1 करोड़ महिलाओं को दी जाएगी राखी और मास्क। लखनऊ में बीजेपी सोशल मीडिया टीम की बैठक में शामिल हुए सीएम योगी। डिप्टी सीएम समेत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। 2022 चुनाव को लेकर हुई चर्चा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र में सबकी भूमिका है। मीडिया सब पर रखता है पैनी नजर। सोशल मीडिया से अलर्ट रहने की जरूरत। पेगासस को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा बिना तथ्यों के ठप की जा रही है संसद। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया से अलर्ट रहने की दी सलाह। आज समाजवादी पार्टी में शामिल कानपुर देहात में बाढ़ का कहर। यमुना किनारे बसे लगभग 12 गांव जलमग्न। भोगनीपुर तहसील में नदी में बहे पशु। ललितपुर बेतवा नदी से आई बाढ़। राजघाट बांध से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद माताटीला बांध का जलस्तर बढ़ा। अभी और पानी बढ़ने की संभावना। पीलीभीत से होकर बहने वाली अप्सरा नदी में डूबा एक बच्चा। गाय को नहाने नदी में गया था नाबालिग। अभी तक नहीं मिली लाश। तलाश में जुटी टीम। संगम नगरी प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना। खतरे के निशान से महज 1 मीटर दूर दोनों नदियां। सड़कों पर भरा पानी। प्रशासन ने किया अलर्ट। वाराणसी में गंगा और वरना नदी का जलस्तर बढ़ जाने से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। सरैया इलाके में पानी घुस जाने के चलते लोग अपने घरों को छोड़कर जाने लगे हैं। गाजीपुर में भी बढ़ा गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान से महज 70 सेंटीमीटर दूर पानी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन।
जालौन से होकर गुजरने वाली यमुना, बेतवा और चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। आसपास के गांव में दहशत का माहौल है, लोग पलायन कर रहे हैं। चित्रकूट में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बिजनौर में यमुना नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। यमुना नदी का पानी कई गांव में घुस चुका है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। पौड़ी के थलीसरण ब्लॉक के नौगांव में फटा बादल फटने से इलाके में मची अफरा तफरी। 2 दर्जन से ज्यादा मवेशियों की मौत, इलाके में जान माल के नुकसान की आशंका। पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी रोड में एक कार नाले के बीचों बीच फंस गई है। गिनी बैंड के पास पड़ने वाला नाला भारी बारिश के कारण उफान पर है। ड्राइवर ने नाले से कार निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते असफल रहा। पिथौरागढ़ के लेपुलेख रोड में मलघाट के पास पूरा पहाड़ देखते ही देखते दरक गया है। पहाड़ी दरकने से बॉर्डर की रोड पूरी तरह बंद हो गई है। लेपुलेख रोड में बरसात के दिनों में जगह जगह भारी लैंडस्लाइड। पौड़ी में जमदार के पास लगातार पहाड़ से गिर रहा मलबा। मशीनों के जरिए हाईवे खोलने का चल रहा है काम। रेस्क्यू के दौरान मलबा गिरने से बड़ा खतरा। चमोली के नारायण बगड़ परखाल चोपता मार्ग पर अचानक पहाड़ से मलबा आने के चलते मार्ग बाधित हो गया। गनीमत रही कि जिस समय पहाड़ी से मलबा गिरा उस समय वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। कानपुर में अवैध असलहे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल। हाथ में पिस्टल लेकर युवक का फोटो वायरल। युवक के ऊपर महाराजपुर थाना में दर्ज हैं 2-3 मुकदमे। पीलीभीत के जहानाबाद में चोरों का उत्पात। 2 घरों में चोरी को दिया अंजाम। विरोध करने पर की फायरिंग। गोली लगने से 2 लोग घायल। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर ईंट से पीटकर युवक की हत्या। शराब के नशे में विवाद होने का आरोप। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। फतेहपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल स्नैचिंग गैंग का किया खुलासा। गिरोह के 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। करीब 6 लाख रुपए के 25 एंड्रॉइड मोबाइल, 2 देसी बम, एक अवैध तमंचा बरामद। शाहजहांपुर में एक विधवा के साथ मारपीट का आरोप। 7 गाड़ियों में आए बदमाशों ने दिया अंजाम। महिला का आरोप पीटने के बाद गुंडों ने घर में लगा दिया। अलीगढ़ में कब्रिस्तान की दीवार ढहाने पर बवाल। कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएसी बल ने स्थिति का मौके पर जाकर लिया जायजा। भदोई की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जालसाजी मामले में जमानत याचिका खारिज। साजिश और धमकी के दूसरे प्रकरण में मिली सशर्त जमानत। आगरा जेल में बंद है विधायक विजय मिश्रा। गाजीपुर में सामने आया हॉरर किलिंग का मामला। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी की गला दबाकर की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में एक बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। एक क्लिनिक के बाहर पार्किंग में खड़ी बाइक को लेकर फरार हुआ। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई में एक युवक ने हथियार के दम पर ज्वेलर्स को दी धमकी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में कोविड की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिले में 6 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। अभी 3 और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। शाहजहांपुर में केले की खेती से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। खेती के लिए जिला उद्यान विभाग से किसानों को सब्सिडी दे रही है सरकार। फिरोजाबाद में सड़क पर चलती कार में लगी अचानक भयंकर आग। कार सवार 3 लोगों ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। दिल्ली से बनारस जा रहे थे कार सवार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। सहारनपुर के बेहट इलाके में रोशनपुर पेलो गांव में जल निगम की लापरवाही के चलते पानी की सप्लाई बंद। ग्रामीणों के मुताबिक टैंक का मोटर खराब होने के चलते पिछले 20 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। सहारनपुर के नंदपुर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला है। महिला की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। मृतका के परिजनों ने महिला के पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में दबंगों ने महिलाओं को दौड़ा कर पीटा। 3 महिलाएं घायल। वीडियो वायरल। मानदाता कोतवाली के हरिहरपुर गांव का मामला। हरिद्वार कुंभ में फर्जी कोरोना टेस्ट घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली, नोएडा, हिसार, हरिद्वार और देहरादून में की छापेमारी। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस, नोवापैथ लैब, डीएनए लैब, डॉक्टर लालचंदानी लैब और नलवा लैब पर हुई छापेमारी। स्पा सेंटर्स पर पुलिस का जबरदस्त एक्शन। रुद्रपुर के मेट्रोपोलिस मॉल के 7 स्काई स्पा को किया सील। 4 युवकों के साथ 6 लड़कियां हिरासत में, जिस्म फरोशी कराने का आरोप। शाहजहांपुर में 10,000 का इनामी बदमाश मनोज शुक्ला गिरफ्तार।
दिल्ली से चुराई बुलेट बरामद, चेसिस बदल कर चला रहा था बुलेट। पीलीभीत के बरखेड़ा थाने की पीआरबी दुर्घटनाग्रस्त सड़क किनारे खड़ी कार में मारी टक्कर, ड्राइवर और गाड़ी में मौजूद पुलिसकर्मियों पर शराब के नशे में होने का आरोप। गोरखपुर के चौरी चौरा में मंडी पिछले 3 महीने से वीरान, सब्जी व्यापारियों की मनमानी के चलते सरकारी मंडी के बजाय प्राइवेट स्थान पर मंडी स्थापित। रायबरेली में दबंगों ने दिन दहाड़े प्रेमी जोड़े को पीटा, लड़की को थप्पड़ और युवक को लाठी डंडे से पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सैलून कोतवाली का बताया जा रहा है मामला। कासगंज में शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। मिर्जापुर में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, कैनरा बैंक के लॉकर से धोखाधड़ी कर सोना, जेवरात और दस्तावेज निकाले जाने का आरोप। बांदा में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा, भारी मात्रा में गांजा और स्मैक बरामद। सुल्तानपुर पहुंचे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव इरफान अली गाजी, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। फतेहपुर में बीमार मां को चारपाई से अस्पताल ले जाते दिखे बेटे, रास्ते में पानी भरे होने के चलते एम्बुलेंस पहुंचने में हो रही थी दिक्कत। बांदा में खेत में पड़ा मिला महिला का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हरदोई में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 7 लोग घायल, मकान की नींव खोदने के बाद हुआ था विवाद। लखनऊ में रोहिंग्या मोहम्मद इस्माइल गिरफ्तार, म्यांमार बांग्लादेश से ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह का सदस्य आरोपी। अलीगढ़ में आपस में बड़े मरीज और तीमारदार उपचार करने को लेकर हुआ था विवाद, वीडियो हो रहा वायरल। फिरोजाबाद में शातिर लूट गैंग का खुलासा, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असला और कारतूस बरामद। मेरठ में मामूली विवाद को लेकर दुकानदार की जमकर पिटाई, घटना सीसीटीवी में कैद, 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। संभल में ढोल नगाड़ों के साथ थाना प्रभारी को दी गई विदाई, समारोह में जमकर उड़ाए गए नोट, थाना असमोली इलाके का मामला। उन्नाव में खराब ट्रक को ठीक कर रहे 2 मैकेनिकों को डीसीएम ने रौंदा, डीसीएम ड्राइवर और क्लीनर को आई गंभीर चोट। एटा में तेज रफ्तार ने बाइक सवार भाई बहन को रौंदा, हादसे में भाई की मौत, बहन गंभीर रूप से घायल। सोनभद्र में नदी में डूबने से मासूम की मौत, 4 घंटे बाद गोताखोरों को मिली लाश। बिजनौर में 12 दिन बाद गंगा में मिला युवक का शव, पिता की डांट से नाराज होकर साकिब ने की थी आत्महत्या। टोक्यो ओलंपिक के 16वें दिन आज भारत को पदक की उम्मीद, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा दिखाएंगे दम, कुश्ती में बजरंग पुनिया कांस्य पदक के लिए खेलेंगे मुकाबला। गोल्फ में 4थे नंबर पर रही अदिति अशोक, कड़े मुकाबले में एक शॉट से रही पीछे, प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया हौसला, ट्वीट कर आगे के लिए दी शुभकामनाएं। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।